नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। 4 मार्च को भाजपा ने मोदी का परिवार अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि लालू यादव ने पटना में एक रैली के दौरान नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है कहा था। इस पर भाजपा हमलावर हो गई और पूरी पार्टी ने कहा कि वो मोदी का परिवार है। इससे पहले 2 चुनाव यानी 2014 और 2019 में चायवाला और चौकीदार पर विपक्ष के हमले को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है और पूरे देश में अभियान चलाकर जनता को जोड़ने की कोशिश की है। फायदा भाजपा को हुआ है। 2014 में जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें 2019 में मिली थी। अब एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 प्लस सीटों का टारगेट रखा है। इसमें भाजपा खुद के दम पर 370 सीटें जीतना चाहती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियां कर रहे हैं और परिवारवाद पर हमलावर हैं। आज मुकाबला में यही सवाल है हमारा। चायवाला से लेकर चौकीदार, इस बार मोदी का परिवार, विपक्ष पर फिर बड़ा चुनावी प्रहार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साधना भारती, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की, यहां पर स्टूडियो में सुमित्रा गोयनका पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सैयद रुमान हाशमी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं भाजपा के, संदीप शास्त्री डायरेक्टर हैं लोकनीति के और मृत्युंजय तिवारी स्पोक्सपर्सन हैं आरजेडी के। क्या लालू जी बोल करके बैकफुट पर हो गए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने पूरे इंडिया ब्लॉक को बैकफुट पे कर दिया? आप इसका जवाब दें साधना जी। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी के पक्ष में कभी नहीं रहती और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि जब मोदी जी के परिवार की बात आती है तो कौन है मोदी जी के परिवार में, ये बताया जाए ना। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जी मोदी जी के परिवार में है? हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह जी मोदी जी के परिवार में हो सकते हैं, चिन्मयानंद जी मोदी जी के परिवार में हो सकते हैं और कुलदीप सेंगर जैसे लोग मोदी जी के परिवार में हैं। साथ ही साथ वो अजय मिश्रा टेनी मोदी जी के परिवार में हैं जिनके बेटे ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया था। लेकिन मैं क्या पूछना चाहती हूँ, क्या मोदी जी के परिवार में साक्षी मलिक नहीं आती? क्या मोदी जी के परिवार में बिल्किस बानो नहीं आती? क्या मोदी जी के परिवार में वो मायाराम लोधी नहीं आते बहराइच के, जिनकी बहू की रक्षा करते करते बीडीसी की उनको बीजेपी के गुंडों ने रात में 2 बजे पीट कर मार डाला? क्या वो लोधी डाली दमाए मोदी जी के परिवार में नहीं आते, जो कि गौ रक्षक थे और उनकी हत्या कर दी गई? विश्व हिंदू परिषद के पदस्थ लोग थे जिन्होंने हत्या की। शहजाद, इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को एक और मुद्दा मिल गया है। जिस तरह से चाय पर चर्चा आप लोगों ने किया 2014 में मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद, और फिर राहुल गांधी ने जब बोला था चौकीदार चोर है, फिर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया ये बोलते हुए कि मैं भी चौकीदार। इस बार हैशटैग से ज्यादा दिख रहा है मोदी का परिवार। देखिए मारिया जी, मैं सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता के नाते माफी मांगना चाहता हूं मोदी जी के बिहाफ पर। मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। उन्होंने बड़ा गुनाह किया। उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घर में नल के बिठाए। उन्होंने 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचाए। उन्होंने जिस प्रकार से 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवर दिया, 5-5 लाख रुपए का कवर दिया, ये मोदी जी की गलती है। उन्होंने तेजस्वी तेज प्रताप को नहीं बढ़ाया, उन्होंने अखिलेश को नहीं बढ़ाया, उन्होंने राहुल प्रियंका को नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपनी संतान को नहीं बढ़ाया, उन्होंने देश के बेटा बेटी को बढ़ाया। और उनके लिए देश परिवार है, ना कि परिवार देश है। इंडिया इज इंदिरा नहीं है उनके लिए। इसके लिए मैं उनकी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से मारिया जी गलती मानता हूं अपनी। और इसीलिए ये परिवारवादी, ये नामदार लोग हमें रोज गालियां कसते हैं। ये कहते हैं हम व्यक्तिगत टिप्पणी के खिलाफ है। मोदी की कब्र खुदेगी, किसने कहा? किसने कहा था हिटलर की मौत मरेगा मोदी? किसने कहा तू ओबीसी जाति का और ओबीसी जाति को गाली देने के लिए उनको कन्विक्ट किया गया? नीच भस्मासुर गंगू तेलिए किसने कहा? उनकी माता पिता को लाने का राजनीति में और गाली देने का काम किसने किया? और आखिरी में देखिए मारिया जी, हमें गाली दीजिए, शहजाद पूनावाला पसमानदा मुसलमान को गाली दीजिए, मोदी जी को गाली दीजिए, अमित शाह को गाली दीजिए, पर गाली देते देते कभी आप कहते हैं ऐश्वर्या राय नाचने वाली है, कभी आप कहते हैं कि किस प्रकार से जनता राक्षस है जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कभी आप जो है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते, कभी सेना को खून की दलाली कह देते हैं। तो हम तो
आपसे केवल इतना कहना चाहते, आप तो बड़े नामदार लोग हैं, पर मोदी को गाली देते देते देश को गाली मत दीजिए। केवल हमारी आपसे इतनी इल्तिजा है साधना जी कि आप देश को गाली और हिंदू सनातन। और आखिरी बात, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि उसके बाद फिर शहजाद को भी जवाब केवल देना 10 होगा। सेकंड और। हाँ बोलिए शहजाद। 10 सेकंड और। मारिया जी मोदी को गाली देते देते इनके नामदार उदयनिधि ने तो हिंदू समाज को गाली दी, और एससी और हाईकोर्ट ने कहा यह हेट स्पीच है। फिर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। ए राजा ने भारत माता को गाली दी, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद नीच जब बोला मणिशंकर अय्यर ने, फिर भी पूरा पता है किस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ। तो इस तरह का बयान अगर आपके इंडिया ब्लॉक के कोई साथी देते हैं तो क्या कांग्रेस बोलेगी कि अपने शब्द को आप कंट्रोल करें? जी जी, देखिए मुझे लगता है आदरणीय शहजाद पूनावाला जी ने ये वाला बयान शायद सुना नहीं होगा, तो थोड़ा सा कानों में तेल डाल के ये वाला बयान भी सुन ले मेरे मुंह से कि कहा था आदरणीय मोदी जी ने, किसने कहा था कांग्रेस की विधवा एक शहीद की पत्नी को किसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर एक ब्याता को अपमानित करने का काम किया था। ये बताने का काम आपको करना पड़ेगा कि ये बताइए, आप कह रहे हैं कि गलती की मोदी जी ने, गलती ये की मोदी जी ने कि भगवान राम जी का जिन्होंने अपमान किया, कहा कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्री नहीं है, ऐसे संजय निषाद जी के साथ आप ठगबंधन करके बैठे रहे, आपने एक्शन नहीं लिया। जिन भगवान राम जी की तुलना रम से नरेश अग्रवाल ने कर दी थी उनको आपने राज्यसभा पहुंचा दिया। जिन भगवान राम के राज्य को छुआछूत कहने का काम राजभर जी ने कहा, उनके साथ आप ठगबंधन कर लिए। ये गलती है आपकी, आप सुन लीजिए आपकी गलती क्या है। आपकी गलती है कि आप राम राम रटने का काम जरूर करते हैं, लेकिन राम को सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो मैं तो आपसे यही कह रही हूं कि राम को जो अपमान करते हैं उनका आपने सम्मान करने का काम क्यों किया? अभी सवाल परिवार पर है, तो नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की, जब भगवान की बात आई तो उनका तक अपमान कर दिया। 10 सेकंड में जवाब दें, क्योंकि उसके बाद हम बाकी पैनलिस्ट को लाएंगे। मारिया जी, इन्होंने एक वक्तव्य का हवाला दिया, उसमें तो किसी का नाम नहीं लिया गया था। इन्होंने क्यों सोनिया गांधी को ही उस भूमिका में समझा? तो मुझे लगता है कि जिस जैसी इनकी भावना है वैसा उनका चित्र दिखाई दे रहा है। परंतु आपने बोला शहीद की बीवी। देखिए साधना जी, आप अगर चीखना चाहती है, मारिया जी मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे। साधना जी की बुरी आदत है, वो हस्तक्षेप और टोका टाकी करती है, मैं भी टोका टाकी कर सकता हूँ। मारिया, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ। मारिया, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूं, इस प्रकार की डिबेट नहीं होगी। मारिया, एक ग्राउंड रूल सेट होना चाहिए। इस प्रकार की तू मैं और छिछालेदार वाली नुक्कड़ सभा वाली डिबेट नहीं होगी। मारिया जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, कम से कम इनको इतना धैर्य रखना चाहिए कि अपनी बारी में बोल। उन्होंने कहा कि शहीद की बीवी, तो कौन है शहीद की बीवी? फिर तो मतलब राजीव गांधी शहीद नहीं है ना? ठीक है, अच्छी बात है। अब सुन लीजिए पूरी बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि ओबीसी समाज को गाली दी ना, आपने कन्विक्ट हो गए ना, आपने जनता को राक्षस कहा ना, ये रणदीप सुरजेवाला ने कहा, और परिवारवादी जो बयान दिए परिवारवादियों ने। आपत्ति है, मैंने अरे मैडम प्लीज बीच में बोलना बंद कीजिए। मारिया जी, क्या डिस्टर्बेंस है भाई? हर स्टेटमेंट में डिस्टर्बेंस। मारिया जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मारिया, आई कैन नॉट डिबेट लाइक दिस। मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मारिया, मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा। चलिए मारिया, ऐसी डिबेट में नहीं कर पाऊंगा। चलिए, मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मारिया जी, अगर आप मुझे मेरा मौका नहीं देंगी, मारिया, अगर मुझे आप मेरा मौका नहीं देंगी तो मैं आपकी डिबेट से विदा ले लेता हूं। जरूर मुकाबला है, लेकिन एनडीटीवी में इस तरह का आप रुक जाएं प्लीज, आप रुक जाएं जी, आप रुक जाएं। शहजाद जल्दी प्लीज। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए मारिया जी, उत्तेजित होकर दूसरों की टोका टाकी करने से क्या हासिल होगा? अपनी अपनी बारी में बोलिए। मारिया पूरा समय दे रही है, मुझे अपना समय दिया, आपको अपना समय मिलेगा। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मैंने थोड़ी कहा है, ओमर अब्दुल्ला ने कहा है ना कि जिस प्रकार से व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। अब ओमर अब्दुल्ला तो आपके इंडिया अलायंस में अभी तक है ना, कि छोड़ गए हैं। और दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से इन्होंने वाराणसी के यूथ को नशेड़ी कहा ना राहुल गांधी ने, ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कहा ना राहुल गांधी ने, तो ये देखिए, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। और क्योंकि ये परिवारवादियों की अहंकारी और एलिटिस्ट मानसिकता है, तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो उसे रोज उनके परिवार पर, उनके पृष्ठभूमि पर, उनकी जाति पर गालियां देती हैं। कुछ दिनों में हमने देखा है गलत टिप्पणी कि प्रधानमंत्री जब अपना स्पीच शुरू करते हैं तो वो बोलने लगे मेरे परिवारजनों, क्योंकि उनको पता था कि ये एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है। तो क्या ऑपोजिशन ने एक फिर इमोटिव इशू दे दिया है
भाजपा को, क्योंकि अगर आप देखिए फैमिली जो है, परिवार हिंदुस्तान में बहुत ही इमोटिव इशू है और इसलिए कोई भी तू मैं उस पर करना नहीं चाहता। जी जी, तो मारिया जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो राजनीतिक डिस्कोर्स है उसका स्तर काफ़ी गिर गया है और इसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी परिवार पे हिट करते हैं तो ये एक इमोटिव इशू ही नहीं है, बल्कि अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 18% से बढ़ के आज 37% तक चला गया और शायद इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज ये जो कमेंट्स है कि मोदी के लिए जो उन्होंने जो उनके परिवार के ऊपर जो लांछन लगाए हैं उनके, बिकॉज ही डजंट हैव अ फैमिली, ये जो बात आई है मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जिन्होंने ये कमेंट किया है उनको एक तो समझ नहीं आ रहा है कि त्याग की भावना क्या होती है। आप अगर देखेंगे ऐसे कई प्रचारक है आज भी देश में है, मेरे घर पे भी काफ़ी लोग आते हैं जो इस तरीके का त्याग करके देश को समर्पित होते हैं। वो 50-60 साल तक देश के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करते हैं और जब आप उनसे पूछते हैं कि आप ये क्यों करते हैं तो उन्होंने यही कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है। और आज जो मोदी जी ने ये साफ कहा है कि ये पूरा देश मेरा परिवार है, इससे उनको वोट सिर्फ मिलने ही वाले हैं। और सिर्फ देश में ही नहीं, लेकिन आप देखिए कहीं पे भी जब मोदी जी विदेश में भी जाते हैं तो किस तरीके से लोग उन्हें प्यार से पेश आते हैं। और मोदी जी एक ऐसे नेता है कि भले ही वो साउथ इंडिया में जाए या वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाए, कश्मीर में जाए, हर जगह पे आप देखेंगे उनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो वोट शेयर और सीट्स, इनमें आप देखिए कितनी बढ़ोतरी आ गई है। लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी। और मैं एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी हिस्ट्री रही है। पहले भी इन्होंने वीर सावरकर जी के लिए भी अपशब्द कहे हैं, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत रत्न है उनके लिए भी अपशब्द कहे हैं। तो ये जो डिस्कोर्स है अगर वो इस तरीके से करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ होने वाला है। रिग्रेसिव बातें अगर वो बार बार सरफेस पे आएंगी तो जो न्यू इंडिया की न्यू पॉलिटिक्स हो रही है शायद अभी वो समझ नहीं पा रहे। आप बताएं रुमान हाशमी साहब, किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? और उसके बाद का जो कैंपेन है वो प्रिडिक्टेबल हो गया। आपने इशू दिया, वो इंडिया ब्लॉक लालू यादव के बयान से बैकफुट पे आ गई और अब प्रधानमंत्री आज के दिन भी उन्होंने परिवारवाद पर अटैक किया। उनका ये एजेंडा रहा है थ्रू आउट। देखें, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की जो सियासत की जो कामयाबी है, राजनीतिक कामयाबी जो सफलता है, वो ज़्यादातर अब तक का जो उनका रहा है वो भावनात्मक पॉलिटिक्स जो है पे उनको वोट मिलता रहा है, इमोशनल पॉलिटिक्स पे। चाहे वो कुछ भी मामला हो, चाहे इवन राम मंदिर का मामला हो, उसके पहले का मामला हो, सारे इमोशनल इश्यूज को वो सक्सेसफुल बन जाते रहे हैं। अपोजिशन को बचना चाहिए इस तरह का, क्योंकि वो उनका ही टर्फ है, वो उनका फील्ड है। वो चाहे पॉलिटिकल, चाहे रिलीजियस इमोशनल इशू हो या पर्सनल लाइफ का मामला हो, जहाँ इमोशनल इशू है वहाँ वो एज पे है, वो उनका फील्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहाँ वो कामयाबी से कामयाब होते हैं, सफलता से वो खेलते हैं। अपोजिशन को ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बात, परिवार का जो मामला आता है तो परिवार के मामला में सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है? ऐसा तो नहीं है। उनकी माताजी थी, वो अपने माँ से मिलने भी जाते हैं। उनके भाई हैं 3-4, वो भाई के अक्सर उनके भाई का एक बयान भी आता है, वो भी थोड़ा एक्टिव रहते, जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था उनके भाई। तो ऐसा नहीं कि वो के सारा देश जो है वो उनका परिवार है और उनका खुद का परिवार जो है उनका परिवार नहीं है। आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले भाइयों से रिश्ता ना रखते हो, बट वो उनके भाई हैं, उनके अपने पिता के वो भी संतान हैं। हाँ, दूसरी बात, अगर आप सुन सकते हैं, मेरा सवाल ये है कि लालू जी के उस बयान से भाजपा ने एक पूरा कैंपेन शुरू कर दिया है, मोदी का परिवार। आज देश के काफी लोग हर क्षेत्र में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारजन हैं। उस बयान से कितना नुकसान हो रहा है आपको? मृत्युंजय जी। जी 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 बोलिए। कितना नुकसान हो रहा है लालू जी के उस बयान से? देखिए, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश की जनता जो जानना चाहती है वही बात आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा। बीजेपी में जितना परिवारवाद है, बीजेपी के सहयोगी दलों में जितना परिवारवाद है, अब ये परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो बीजेपी का परिवारवाद नहीं है।
और आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार पर आप हमला करते हैं, तो जब आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो उसका जवाब दीजिए। अब ये परिवार लिख देने से, ट्विटर पर, एक्स पर कह देने से कि हम मोदी जी के परिवार हैं, ये कोई देश की जनता नहीं मानेगी। देश की जनता ने सीधे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो सवाल खड़े किया उसका जवाब चाहती है देश की जनता, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग नहीं दे पा रहे हैं। चलिए शहजाद, इसका जवाब दीजिए कि परिवारवाद आपकी पार्टी में भी है। मारिया जी, स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन, लालू के बाद राबड़ी जी के बाद जीतन राम मांझी जी तेजस्वी, के सोनिया जी के बाद राहुल के आदरणीय बाद जीतन प्रियंका या राम उनके मांझी जी के बाद बच्चे। कौन? सुनिए, बीच में बोलने ये की क्या? बताइए अरे ना, भाई आप मारिया, तो कैसे बोलिए। डिबेट हो? या तो वो एक अरे तरह आप से, सीधा बोलिए, आप कैसे मारिया दिस इज डिबेट नॉट हो? द वे टू डू द डिबेट। मारिया, मैं मृत्युंजय जी, कैसे अब मृत्युंजय जी, मारिया आपने जो जी। बोला मारिया उसका जी। आपने भाजपा से सवाल पूछा है ना, उनका जवाब तो सुन लें। नहीं जी, इनको पूछिए हाँ, तो जीतन आप राम सुन लें मांझी ना। जी जिनके साथ हैं, आप सुन लें उनका जवाब। उनमें मारिया क्या जी, है? ऐसे डिबेट नहीं होगी। उनके पुत्र को मंत्री बनाया। मारिया जी, ठीक है, आप सुन तो लें। मारिया जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? चलिए क्या बोलिए। अरे भाई, वो बोलिए असली शहजाद। बात का हाँ। जवाब नहीं दे रहे हैं। मारिया जी, आप सुनेंगे तब मेरे ना। हर स्टेटमेंट में मारिया जी, जब से ये शो शुरू हुआ है, मेरे हर स्टेटमेंट के 5 सेकंड के भीतर या तो साधना बम फेंकती है या तो ये AK-47 चलाते हैं। अगर AK-47 और बम चलाने वाली डिबेट करनी है तो बता दीजिए मुझे भी, तो बोलिए, मैं भी बोलिए, हथगोले शहजाद बोलिए, फेंकूं। वो सुन रहे हैं अब वो नहीं या मुझे बोलेंगे। लगता है कि अपनी अपनी बारी में सब लोग बोले। हाँ, नहीं, इनकी आदत ही ये है कि जंगल राज उन्होंने वहां पे भी लाया था और जंगल राज डिबेट में भी लाना देखिए, फिर चाहते ये हैं। कैसे बजाएंगे? थोड़ा तो कम से ये उल्टा गुंडाई कम पुल्टा कीजिए मत ना, ये बोले। NDTV का प्लेटफॉर्म सही है। सवाल का मारिया जवाब दे ठीक से। मारिया जी, या तो मेरे स्टेटमेंट को ले लिया जाए। मृत्युंजय जी, सवाल मारिया आपने जी, या तो पूछा आप है, देख उसका लीजिए कि आपको जवाब तो डिबेट सुन करवानी लीजिए। है तो देख चलिए, लीजिए, वरना आपका आप जब छोड़ वक्त दीजिए। आएगा तो मैं आपके पास फिर से आऊंगी। संदीप शास्त्री जी ने एक बार भी नहीं बोला, मुझे उनके पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले शहजाद जल्दी से जवाब दें। नहीं मारिया जी, मैं डिबेट से विदा ले रहा हूं। मारिया जी, आप बोलिए, आप बोलिए। या तो मुझे बोलिए, समय बोलिए। दीजिए और मैं शहजाद बिना बोले। हस्तक्षेप हाँ। के बोलूं। हाँ। चलिए। क्योंकि मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। चलिए, बस शहजाद को मारिया स्क्रीन जी। पे लाइए। हाँ, मारिया जी, चलिए। इस हाँ। पार्टी से बोलिए कि जब लालू जेल गया था तब उसको और यादव समाज में कोई नहीं मिला, राबड़ी ही मिली मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यह परिवारवाद नहीं है क्या? मुलायम जी को और कोई नहीं मिला, अखिलेश और अपना ही परिवार मिला। मारिया जी, आपकी कोई बहन या कोई आपके रिश्तेदार मीडिया में आना चाहे तो रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। पर मारिया ये बोले कि मुकाबला एंकरिंग मैं करने के बाद, मैं जब रिटायर होगी तो मेरे बाद मेरी बेटी होगी, तो यह परिवारवाद कहलाता है। और यही व्यवस्था उनकी पार्टियों में है। भाजपा में ऐसी व्यवस्था है क्या? दूसरी बात, आज मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, क्या इन्होंने, ए राजा ने भारत माता को गाली दी या नहीं दी? क्या उदयनिधि ने हिंदू और सनातन को समाप्त करने की बात की या नहीं की? इनके डीएनए और चरित्र में गाली देना है क्योंकि इनके पास मोदी जी के कामों का जवाब नहीं है, वरना ये अपना मॉडल दिखाते। कांग्रेस हिमाचल का मॉडल दिखाए ना, वहां पर 1 लाख सरकारी जॉब्स बोल रहे थे ना, दिया क्या? वहां पर 300 यूनिट फ्री करने की बात कर रहे थे, दिया क्या? कर्नाटका में तो आज पानी के लिए त्राहिमाम मची है, किया कुछ? वहां पर बिजली के दाम बढ़ा है ना, 6 रुपया डीजल हिमाचल में बढ़ा है ना, तो काम पर बताने को कुछ नहीं है। इसलिए मोदी को गाली देना और मोदी के समाज और उसकी पृष्ठभूमि को गाली देना, यह इनकी आदत बन चुकी है। एक ऑल्टरनेटिव अगर नैरेटिव नहीं होगा संदीप शास्त्री, तो ऑपोजिशन किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? मरे जी, मैं अब तक डिबेट सुनते आ रहा था और बहुत ही बारीकी से बातों को सुन रहा था। जैसे आपने शुरू में कहा, चाय वाले प्रश्न से चौकीदार प्रश्न तक और आज परिवार प्रश्न तक, आप देखिए हर एक चुनाव में, तीनों चुनावों में विरोध पक्ष के लीडर्स ने एनडीए और उनके लीडर्स को एक बहुत ही आसान मौका दिया है डिबेट को चलाने के लिए। मैं पहले भी आपके शो में कहता आया हूं, संदेश को सजाने की एक सटीकता आप हर एक उदाहरण में आप देख सकते हैं। जिस तरह से एक संदेश जो विरोध पक्ष के लीडर्स देना चाहते हैं, उस
संदेश को सजा के बहुत ही सटीक रूप से लोगों के सामने लाए। मैं उसके दो ही उदाहरण लूंगा मारिया, जल्दी। जी 2019 का चुनाव आप देखें तो ये मैं भी चौकीदार जो बदलाव बीजेपी ने लाया अपने कैंपेन में, लोकनीति CSDS सर्वे दिखाता है कि आधे लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट किया उन्होंने इस स्लोगन को ध्यान में रखा था। इसी बात को अब 2014 के चुनाव में जाएं तो चाय पे चर्चा की बात बीजेपी के समर्थकों में 1/3 से ज्यादा ने कहा इस चाय पे चर्चा से हमारे वोट पे इन्फ्लुएंस हुआ है। सो एक तरीके से ऑपोजिशन जो एक मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, बीजेपी का लीडरशिप उस विषय को, उस संदेश को सजाकर बहुत ही सटीक तरीके से उसका उपयोग चुनाव में करता है। और इस बार भी देखिए जो 3 स्लोगन आ चुके हैं, इस बार 400 पार, इस बार मोदी जी का परिवार, और ये जो स्लोगन सब आ रहे हैं पिछली बार की तरह फिर एक बार मोदी सरकार या हम सब चौकीदार, इन सब स्लोगन्स का उपयोग इस बार भी आप कैंपेन में क्लियरली देखेंगे। और अगर ये कैंपेन में ये सफल हुए, इसका श्रेय आपको विरोध पक्ष को देना पड़ेगा। संदीप शास्त्री जी, ये भी तो सवाल उठेगा ना कि अगर आप ये बीजेपी अपने एजेंडा को कैरी फॉरवर्ड कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ 2014 से पहले से बोलते हुए आ रहे हैं। उनका सवाल ये भी सही है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, BRS सहित ये सब जितने राजनीतिक दल हैं उनका लेगेसी तो क्लियर दिखता है। तो आपको लगता है कि जो फेंस सिटर्स हैं वो भी शायद इस इशू पर भाजपा की तरफ फेवरेबली देखेंगे? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री के संतान क्यों नहीं है, जो लालू जी ने इस बार बोला है। मारिया, आपने जो कहा बहुत ही सही बात कही कि परिवारवाद पे एक बहुत ही बड़ा हमला की एक मौका उनको बीजेपी को मिला है। उसके साथ में परिवारवाद पे एक हमला के साथ में उस विषय को और भी एक विस्तार का विषय बनाया है जब उन्होंने हम सब मोदी के परिवार स्लोगन को उठाया। सो परिवारवाद से आगे उठ के और विषयों को अपने कैंपेन में शामिल करने का मौका इन विरोध पक्ष के नायकों के बयान से यहां होने की एक संभावना आई है। जी, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम फिर से प्रवक्ताओं के पास जाएंगे और यही पूछेंगे मोदी का परिवार कितना असरदार। छोटा सा ब्रेक और फिर हम वापस आ रहे हैं। मुकाबला में आपका स्वागत है और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर है। क्या इस बार फिर ये जो मोदी का परिवार कैंपेन है उसी तरह का असर करेगा जिस तरह से चाय वाला और चौकीदार कैंपेन ने किया था 2019 और 2014 के कैंपेन में? चलिए मैं आपसे शुरू करती हूँ इस वक्त साधना भारती जी। देखिए, आदरणीय शहजाद पूनावाला जी अभी बात कर रहे थे बम और AK-47, उन्होंने कहा। मैं ये कहूंगी मुकाबला दरअसल किस में है? मुकाबला दरअसल गांधीवादी और गॉडसेवादी विचारधारा में है। ये गॉडसेवादी मन की बात करते हैं, AK-47 बम की बात करते हैं, और गांधीवादी हम तो कहते हैं निज परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए तो पूरा संसार, पूरी वसुधा हमारा परिवार। और दूसरी बात मैं कहूंगी, अगर आप सनातन के इतने बड़े हितैषी हैं तो राजभर जी ने तो कहा था कि हमें राम नहीं चाहिए, राज चाहिए, क्योंकि राम राज में तो छुआछूत थी। तो आप क्या राज के लिए उनके साथ है? क्योंकि उन्होंने भगवान राम जी का तो अपमान किया, संजय निषाद जी के साथ क्यों है? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठाते हुए कह दिया था कि भगवान राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है। नरेश अग्रवाल जी, जिनके बेटे को आपने मंत्री बना रखा है, उन्होंने राम की तुलना रम से की थी। महिलाओं की बात आई तो दयाशंकर सिंह जी ने एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से की थी। एक मिनट, मैं एक अंतिम बात ये कहना चाहूंगी कि 2004 में नारा लगा रहे थे फील गुड, अब इन्होंने कहा है, अब भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार, लेकिन अब जनता की ये हुंकार, क्योंकि युवा है बेरोजगार, महिलाओं से बलात्कार,
पार, महंगाई की मोदी मार, पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार। तो अब 2024 में इंडिया में होगी इंडिया की सरकार, इनका होने वाला है सुपड़ा साफ। और जिस दिन कमंडल से मंडल बाहर आ जाएगा, भाजपा का सत्ता से सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि शहजाद जी ने ओबीसी को चोर की बात कही। मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ मैंने ही नोटिस भेजा था जेपी नड्डा जी को कि ओबीसी चोर कब कहा, या प्रूफ कीजिए पहले। चलिए, और परिवारवाद लगातार है, चाहे वो नितिन अग्रवाल हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी के बेटे हो, उनके सगे साडू हो, जो अरुण सिंह जी आज महासचिव बनकर बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद है, चाहे पंकज जी की बात हो, चाहे कल्याण सिंह जी, उनके पुत्र, उनके पौत्र की बात हो, चाहे सिंधिया परिवार की बात हो, परिवारवाद है। लेकिन दूसरे के आपने बोल लिया, अपना पॉइंट रख लिया, और आप पेशेंटली सुनेंगे, अब आप सुनेंगी। हाँ, शहजाद बोले। हाँ, अभी बिना कोई शाब्दिक पत्थरबाजी के सुना जाएगा या बीच में टोकने लग जाएंगी? ये जरा आप संरक्षण दीजिएगा आदमी की तरह मुझे। देखिए मारिया जी, आप ही बाहर निकल आइए, मर्यादा में रहिए, भद्रता के दायरे में बात कीजिए। साधना, अब आप सुने प्लीज। हाँ, तो वो टिप्पणी ना करें ना, जवाब बताएं कि पेट्रोल डीजल कब 100 के पार आजादी के बाद पहली बार हुआ है। शहजाद को अब स्क्रीन पे लाएं प्लीज। हाँ, चलिए शहजाद जवाब दीजिए। और बलात्कारी को संस्कारी कहने वाला चुनाव कौन लड़ाता है? मैं एक एक बात का जवाब देता हूँ। बिल्कुल दीजिएगा, इंतजार में हूँ। हाँ। कोई समस्या नहीं है मारिया जी, जवाब सुनेंगे मारिया जी। चलिए शहजाद शुरू हो जाए, जवाब दें। हाँ, ऐसे शाब्दिक पत्थरबाजों से हमें पूरा निपटना आता है, निपट भी रहे हैं, देख ही रहे ना। एनीवेज, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। गोडसेवादी, इनको जरा बताइए बाबूलाल चौरसिया जिसने गोडसे का मंदिर बनाया था, ये इनकी मध्य प्रदेश की इकाई में है। सोनिया गांधी को बोलिए कि उसको निकाले जरा पार्टी से। दूसरी बात, इन्होंने ओबीसी की बात की। मान्यवर ओबीसी को, कुर्मी जाति को गाली देने का काम रेवंत रेड्डी ने किया था इंडिया टुडे के मंच पर, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। हमने तो मोहन यादव को बनाया, आपने कहा ओबीसी को नहीं बनाया। जो एक राज्य में आप जीत के आए तेलंगाना में, वहां पे ओबीसी को बनाते ना। और जो ओबीसी प्रधानमंत्री है उसको गाली देते हैं, और जो आपका ओबीसी अध्यक्ष था उसकी तो कुर्ते धोती फाड़ के उसको बाहर निकाल दिया था। याद है ना सीताराम केसरी के साथ क्या हालत की थी? और मंडल किसने रोका, और किसने कहा था कि मंडल लागू होगा तो देश का विभाजन होगा? और किसका नारा था, ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर? और ओबीसी कास्ट सेंसस किसने रोका था पहली बार? नेहरू जी ने। और कर्नाटका में ओबीसी कास्ट सर्वे करने के बाद उसको जारी क्यों नहीं किया? डीके शिव कुमार ने क्यों रोका? छोड़ देते हैं इस विषय को। अब आते हैं आगे। मारिया प्लीज इनका डिस्टर्बेंस बंद करवाइए, मारिया डिस्टर्बेंस बंद करवाइए, मारिया डिस्टर्बेंस बंद करवाइए। अब मैं आता हूं आगे की बात। हाँ, अब देखिए, उन्होंने बात की नरेश अग्रवाल की। मैं एक उदाहरण स्पेसिफिक देता हूं। नरेश अग्रवाल ने जब वो टिप्पणी की तब वो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी ने उनको निकाला नहीं, फिर उन्होंने माफी मांगी। तो आप मुझे बताइए कि तब आपने क्यों नहीं निकाला? और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है मारिया, जो कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे आज वो राम जी की बात करते हैं, मोदी है तो मुमकिन। और आखिरी टिप्पणी, आज की टिप्पणी देख लीजिए अखिलेश यादव की। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने एक समय पर इंग्लिश पर प्रतिबंध की मांग की थी, असेंबली में रेजोल्यूशन पारित किया था कि इंग्लिश नाम हट जाना चाहिए, भारत का इंडिया नाम हट जाना चाहिए। आज वो लोग योगी आदित्यनाथ को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनको इंग्लिश नहीं आती। उनके पास योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, मोदी जी की पॉलिसी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ये बोल रही है। मैम, आपने बोल दिया, राजभर जी ने भी कमेंट किया योगी आदित्यनाथ जी पर, उनसे सुमित्रा को लाइव प्लीज स्क्रीन पर। सुमित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का ये कहना है कि 10 साल में उन्होंने हर दिवाली सोल्जर्स के साथ एक ना एक पोस्ट पर गुजारा है। तो वो जो परिवार दिखाया है कि देश परिवार है, वो तो एग्जाम्पल के थ्रू उनकी जिंदगी में दिख रहा है। तो क्या जवाब दे पाएगी ऑपोजिशन इस बात पर? देखिए, मोदी जी का जो आचरण रहा है, इससे और उनका जो काम रहा है वो लास्ट माइल अंत्योदय के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम किया है, मतलब लास्ट माइल डिलीवरी। और मुझे लगता है जिनको उनके स्कीम्स के बेनिफिट्स मिले हैं वो सब मोदी जी का परिवार है। वो भले ही कोई किसान हो, कोई महिला हो, या कोई आर्मी पर्सनल हो, नेवी पर्सनल हो, मुझे लगता है, और देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं, और पिछले इलेक्शन में भी जो हमने देखा, परिवारवाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब अमेठी में राहुल गांधी जी अपनी सीट खुद हार गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और उनके लिए कोई सेफ सीट नहीं है। मोदी जी ने जाके वाराणसी से सीट लड़ी,
लेकिन आज क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने तो राज्यसभा चली गई। राज्यसभा जी। के लिए अब क्या, लेकिन क्या प्रियंका गांधी को ये हिम्मत है कि वो ऐसे कोई सीट से जाके लड़े परिवार के बेसिस पे? क्योंकि चुनाव अब सर पर है, क्या पता अगला मुकाबला जब हो उससे पहले इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी शायद अनाउंस हो जाए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए साधना, सुमित्रा, रुमान हाशमी साहब, शहजाद पूनावाला, संदीप शास्त्री और मृत्युंजय तिवारी। मुकाबला में बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर एक और इशू पर आएंगे और फिर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ाते हुए हर रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को आगे बढ़ाने की तरफ सोचा गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विकास में अधिकतम जो चिंता है वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जाए और किस तरह से स्थानीय पहचान को मजबूती देते हुए स्थानीय संस्कृति या भारत की संस्कृति को सहेजते हुए लोगों का साथ लेते हुए विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, जिसे हम समग्र विकास कहते हैं। ग्रीवाय सहस्राक्ष दुगे अथोजे अस्य तत्वानो हन्ते वैखवे नमः बाहुभ्यां नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान तन्वा गिरिशन्ता सुमना असता अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो विगगा अहिंच सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च जातु धान्यो धराचीः परासुवा अरुणौ तव ब्रूः सुमङ्गलः जे चैनगो रुद्रा अभितो दिक्षुषिताः वैखा गुहेडयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः।